मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरेच्छिदे। समय सारजी परमागम ग्रंथ है और इसके परिशिष्ट रूप से जो उपाय उपेय अधिकार, उसमें अंतिम 2 कलश हैं। 277वां कलश इसकी स्वाध्याय अपनी चल रही है। एक ही कलश में आचार्य भगवान ने समझो पूरे समय सार शास्त्र का निचोड़ ही प्रस्तुत किया है। अपनी चर्चा 198 पेज पे चल रही थी। तो इसमें चर्चा इस प्रकार आई कि अज्ञान के वश यह बंध पर्याय जनित अज्ञान, ऐसा निमित्त से कथन किया, और अज्ञान के कारण यह स्वयं पर में इसने मेल किया, मिश्रण, अपने को उनसे मिश्रित माना, भेल सेल किया। गुजराती में शब्द आया था ना, भेल सेल किया। तो उनसे द्वैतपना करके, यानी उनको और अपने को एक मानकर, पर द्रव्यों को, पर भावों को और अपने को एक मानकर इसको स्वयं को जानने में, अनुभवने में, श्रद्धने में इसको विघ्न पड़ गया। इसने उसमें अंतर खड़ा हो गया और उसमें विघ्न पड़ते यह राग देश रूप परिणमित होता हुआ और राग देश के कारकों रूप परिणमित होता हुआ, यानी कि मैं राग देश आदि भावों का करता हूँ, यह मेरे कर्म हैं, मैं इनका साधन हूँ, मेरे लिए मैं इनको करता हूँ, मेरे में से ही करता हूँ, मेरे आधार से राग आदि की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार वर्तता हुआ स्वरूप के बेभानपने में, अपने स्वरूप को जानने में विघ्न करता हुआ, आ गया था ना उसमें, विघ्न करता हुआ ये रागादि के भावों का ही भोक्ता होता रहा। लेकिन जब यह अज्ञान मिटा और अपने स्वरूप का भान हुआ तो ये सारा अज्ञान उस एक विज्ञान घन के ओघ में मग्न हो गया। ये विषय है, अपनी चर्चा यहाँ से चलती है कि ये जातम क्रिया कारकई, जातम ये है ना 198 पेज ऊपर की 10-12 पंक्ति के बाद कहते हैं, इसने राग द्वेष जातम क्रिया कारकई जातम, राग द्वेष के पुण्य पाप के परिणाम इसको अपने पने जानने में आए, क्योंकि अपना स्वरूप अपने पने जानने में आया नहीं तो पर वस्तुओं में ममत्व करता हुआ रागादि भाव का वेदन करता था, तो वो उस वेदन को ही अपना स्वरूप जाना। तो राग द्वेष को अपने पने जानने में आए तो इनका यह कर्ता, कर्म और क्रिया कर्ता इसका हुआ। जिस पने जानने में आया उस क्रिया का कर्ता स्वयं हुआ। समझ में आया? अर्थात क्रिया का और कर्ता कर्म आदि कारकों का भेद पड़ा है ना। है तो स्वयं अभेद, स्वयं तो ज्ञान दर्शन सुख चारित्र आदि अनंत गुणों का एक रूप अखंड अभेद वस्तु है,
और उस अभेद वस्तु को न जानकर अपने को पर से मिला हुआ जाना, तो पर के लक्ष्य में वर्तता था, पर को अपने रूप करता था। शरीर आदि, शरीर हो गया कि द्रव्य कर्म आदि के और जगत की वस्तुएं, उन रूप अपने को करता था, तो उसके कारण स्वरूप को जानने में ये इसको विघ्न आ गया। तो विघ्न आया तो राग देश को ग्रहण किया। कैसे ग्रहण किया कि राग देश की उत्पत्ति हुई, उसका वेदन उपयोग में हुआ, और ये जो राग देश आदि का कलुषित जो स्वाद है यही मैं हूँ, ऐसा ये लिया ना। देखो, जो जिस पने जानने में आया उसका ये क्रिया का कर्ता स्वयं हुआ, ये मेरा कार्य है, मैं इनका करता हूँ, ऐसे ये भेद पड़ गए। है तो अभेद वस्तु एक, लेकिन एक अभेद वस्तु को स्वीकार न करने के जुर्म में, अपराध में इसके ये काम हो गया। देखो आगे और कहेंगे, कार के जातम ये भेद पड़ा, यानी कि आत्मा से खिसक कर राग का करता हो, आत्मा से हट गया, खिसक गया, आत्मस्वरूप अपने को अनुभव ना था, आनंद रूप भाव का आस्वादन करना चाहिए, उसको छोड़कर ये राग आदि का करता हुआ। यतः च अनुभूति क्रियाया अखिलम फलम भुंजाना खिन्ना। अरे पुण्य और पाप का भाव विकारी राग, इसके कारक उत्पन्न होते, इससे जिससे अनुभूति क्रिया के समस्त फल को, ये अनुभव किसका अनुभव, कि राग की क्रिया का फल नाम दुख, उस दुख को भोगती हुई यह ज्ञान ज्योति खिन्न हुई। यह ज्ञान ज्योति यदि ज्ञान स्वरूप को जानती वेदती प्रगटे, तो वहाँ आनंद शांति आदि अनंत गुणों की निर्मलता का, प्रकटता का वहाँ आस्वादन हो, तो वहाँ खिन्नता नहीं होगी। खिन्नता तो इसलिए है अनादि से, अनादि से। भले यह देव में गया हो, नरक में गया हो, निगोद में रहा हो, त्रियंच में मनुष्य में गया, लेकिन ये खिन्न ही रहा। क्यों? कि कितना इस एक समझो, यहाँ पर मनोवैज्ञानिक तरीके से इसका वर्णन आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने किया कि भैया तुम तो ज्ञानादि स्वरूप अनंत गुणों के अभेद तत्व हो, लेकिन तुमने उसको अपने रूप न स्वीकार किया, और अज्ञान नाम ज्ञान के अभाव में, ज्ञान का अभाव माने उसके जान पने के अभाव में, स्वभाव को नहीं जानने के फल में तुमने पर वस्तुओं में अपनापना किया, तो वहाँ रागादि उत्पन्न हुए, स्वरूप को जानने में विघ्न पड़ गया, और रागादि के कारक रूप भेद उत्पन्न हुए, सो तुमने उनका ही अपने को करता जाना, और ये मेरे कार्य हैं ऐसा माना, और इस प्रकार की क्रिया के फल को भोगते हुए तुम्हारी ज्ञान ज्योति खेद खिन्न रही। पूरा का पूरा समझो ये चित्रण हो गया अनादि संसार का, ये सारा डायग्नोसिस है। ये कहाँ भूल करी तुमने, और भूल जहाँ करी वो भूल को भूल समझो तो भूल टल जाए। भूल नहीं समझते, ये रागादि का मैं करता, और ये मेरे कर्म और उनका ही दुख, क्योंकि वे तो दुख स्वरूप हैं, तो उनका तो दुख रूप स्वाद लेता हुआ खेद खिन्न होता रहता है, और उसी में कोई रागादि की मंदता आती है तो समझता है कि मैं ठीक हो गया, ये ही सही है बस। मंदता में मंद आकुलता, यानी 4 डिग्री बुखार वाले को 1 डिग्री है तो वो सोच रहा है आज मेरी तबीयत ठीक है,
क्या ठीक है? देखो, खेद 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 दशा में, वस्तु तो अखेद स्वरूप है। समझ में आया? अनुभूति ही क्रिया यह अखिलम फलम भुंजाना खिन्ना, पूरा फल इसका ही भोगने का। ऐसा कहते हैं। पुण्य और पाप, राग और द्वेष, विभाविक विकार इसके फल को अनुभूति से इसका अनुभव किया, इसका अनुभव किया। देखो, काय का? पुण्य, पाप, राग और द्वेष, विभाविक विकार, इसका फल। इसका फल क्या है? राग आदि का फल क्या है? कि राग आदि का फल वो यदि साता रूप बना होएगा तो वो उसमें फल में अनुकूल सामग्री मिलेगी, और असाता रूप बंधा होगा तो प्रतिकूल सामग्री मिलेगी। भाई, ये फल नहीं है, ये फल नहीं है राग आदि का। राग आदि का फल तो दुख रूपता है। वे तो संयोग में है, तुम फिर जुड़ोगे तो फिर दुख होगा। तुम नहीं जुड़ोगे तो दुख नहीं होगा, वे भले संयोग में रहें। लेकिन हमने उन परद्रव्यों से ही सुख होता है, उनसे ही दुख होता है, ऐसा मान करके बैठे हैं। है ही नहीं। मुनिराज पर उपसर्ग आया, वे तो दुखी हुए नहीं। और अरिहंत भगवान के संयोगों की यदि बात करो तो तीर्थंकर परमात्मा को जितने संयोग हैं उतने तो तुम कल्पना में नहीं सोच सकते। लेकिन वे न उनसे सुखी है न दुखी है, वे तो अपने ज्ञान स्वभाव में लीन रहते हैं और वो परम आनंद को, अतीन्द्रिय अनंत आनंद को भोगते हैं, है ना। पुण्य और पाप, ये बात अपने समझ में बहुत गंभीरता से फिट हो जानी चाहिए। यह बात फिट हो जानी चाहिए कि राग द्वेष, चाहे वह शुभ राग हो अशुभ राग हो, मंदता रूप हो तीव्रता रूप हो, क्रोधादि रूप हो दयादानादि रूप हो, कोई भी परिणाम है वह मात्र दुख रूप है। वो परिणाम का दुख भोगते हैं हम, क्योंकि इस स्वभाव में दुख है नहीं और पर वस्तु दुख सुख देती नहीं, तो कौन सा दुख है भाई फिर हमें फिर कौन सा दुख है? विचार तो करें, कौन सा दुख है? स्वभाव में दुख है नहीं तो स्वभाव में से दुख नाम का भाव प्रकट ही नहीं होता, और पर वस्तु सुख दुख दे सकती नहीं, तो फिर ये जो वर्तमान में दुख है ये किस बात का है? जिसको छेड़ालाकार कहते हैं, आश्रव दुखकार घनेरे और बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। हमने अपने उन आश्रवों को छाती से लगा के रखा है, उसमें ही से हम रास्ता ढूंढ रहे हैं। मुश्किल ये देखो, उन्हीं में हम रास्ता ढूंढ रहे हैं कि यहीं से कहीं कोई सुख का रास्ता मिलेगा, जो स्वयं दुखरूप हैं। यानी आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने तो पूर्व के अधिकारों में कहा, विषकुंभ है, जहर के घड़े हैं। पुण्य और पाप, ये पंक्ति गंभीर है। यानी ये कितनी गंभीर है कि ये बात अपने को फिट करनी चाहिए कि पुण्य पाप राग और द्वेष विभाविक विकार, इसका फल अनुभूति से इसका अनुभव किया। अनुभूति से किया माने उनका ही अनुभव किया। खेद खिन्न हुई, अनुभूति पर्याय में खेद खिन्न नाम दुखी है, खिन्न हुई। फिर क्या हुआ? अब यहाँ से कहते हैं दृष्टि पलट गई। तत्व विज्ञान घन ओग मग्नम, दृष्टि पलटी कि मैं तो पुण्य पाप विकल्प नहीं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा आनंद कंद शुद्ध चैतन्य द्रव्य हूँ। ऐसा जहाँ सम्यक ज्ञान हुआ, इसलिए वह भूल गई, वह भूल चली गई। कौन सी भूल? अनादि की भूल। क्या भूल?
कि अपने स्वरूप को नहीं पहचानने, नहीं जानने, नहीं अनुभवने, नहीं श्रद्धने की भूल, वो चली गई। अब तो भूल चली कहाँ गई, तो कहते हैं अंदर में समा गई। कैसे समा, ये समा गई का अर्थ बड़ा गजब का है। भूल अंदर में समा गई का अर्थ है कि भूल ना रही। जैसे कहते हैं ना, ये पर्याय प्रकट हुई तो द्रव्य में समा गई, तो समा गई माने वो पर्याय ना रही। तो अब भूल अंदर समा गई, ले भूल और घुस गई अंदर। अरे भूल रही नहीं, इसका अर्थ ही समझ में आया। विज्ञान घन ओग मगनम, विज्ञान घन में, ओग में, यानी विज्ञान घन के इस पूरे विज्ञान के ज्ञान 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 स्वरूप चैतन्य 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 स्वरूप जो ये वस्तु का स्वरूप है, वो उसको ओग उपमा दी। उसमें वह अज्ञान मग्न हो गया। मग्न हो गया यानी वह अज्ञान ज्ञान रूप परिणम गया, यानी गांठ निकल गई। वो ग्रंथि मिथ्यात्व की, अज्ञान की, भ्रांति की, वो ग्रंथि निकल गई। अज्ञान था, ये सम्यक ज्ञान रूप से परिणम गया। लो अज्ञान परिणम गया, अज्ञान मिट गया, ज्ञान परिणम गया सम्यक रूप से। डोरी सीधी हो गई। ऐसे अज्ञान का नाश होते एकला ज्ञान। अब देखो, पहले कहा था द्वैत हो गया था, अब कहा एकला ज्ञान। चैतन्य प्रभु रह गया। सम्यक दर्शन में, धर्म की पहली शुरुआत में, वस्तु द्रव्य चैतन्य पदार्थ आनंद और ज्ञान का घन है, ऐसा भान होते अज्ञान न रहा। समझ में आया, ज्ञान रूप से परिणम गया। अधुना किल किंचित ना किंचित, इसलिए अब वह वास्तव में, वह सब वास्तव में कुछ ही नहीं, कुछ है ही नहीं। कोई अज्ञान ना रहा, कोई भ्रांति ना रही, कोई पर पदार्थों में एकत्व ना रहा, पर पदार्थों से उपजने वाले रागादि पर भावों में एकत्व ना रहा, कुछ ही ना रहा, है ना। वो पूजा में लिखा है पवैया जी ने, दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती। वो दृष्टि पलट गई। ये तो स्वप्न था। स्वप्न था। पंडित जी ने लिखा ना, अहो इन बातों की मुझे खबर ही नहीं। पुण्य और पाप, राग और द्वेष इन विकल्पों में वर्तता, इसकी क्रिया के दुख को भोगता था, तो वस्तु के स्वरूप की दृष्टि होते, अरे यह मैं नहीं, मेरे होने पने में, यानी मेरी सत्ता अस्तित्व मौजूदगी में तो आनंद और ज्ञान है, ऐसा भान होते अब कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो अभी राग तो रह गया कि राग राग में रह गया, मुझ में नहीं। ये दृष्टि पलटते राग से अब चार बोल आते ना गुरुदेव की व्याख्या में। स्वामित्व छूट गया, एकत्व टूट गया, कर्तव्य और कर्तृत्व भी छूट गया। होए राग में राग होता है, मुझ में तो होता नहीं। ये राग में वर्तना भी नहीं, राग के कर्ता क्रिया के कारक भी नहीं, ये राग के भोगना रूप दुख भी नहीं। तो फिर ज्ञानी को दुख ही नहीं है क्या? कि ज्ञानी को अपने स्वभाव के सुख के आगे ये दुख अपना नहीं दिखता। दुख है परिणति में। वो फिर गुरुदेव याद दिलाते हैं सरदार शहर वाले
दीपचंद जी सेठिया है ना, वो दीपचंद, वो एकांत से दुख, एकांत से दृष्टि में नहीं, जो दुख का भाव है, देखो कितना फर्क आ गया कि परिणति में अभी रागादि भाव है, अरे अशुभ राग भी है, तो वो राग है वह मैं नहीं, वह मेरा नहीं, उससे उत्पन्न होता दुख वह मैं नहीं, मेरा नहीं, और ये राग जो है वह मेरा स्वरूप नहीं, पर वस्तु से होता नहीं, मेरी कमजोरी से ये पर्याय में उपस्थित होता है, किंतु वह कमजोरी भी मैं नहीं। हाँ। अभी राग भी है, कमजोरी भी है, पर कमजोरी मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो अनंत वीर का धनी, अनंत बल स्वरूप वस्तु हूं। प्रतीति तो इस बात को बोलती है ना। देखो ये राग के भोगने का दुख भी नहीं, पूछते हैं समझाणु काई सामने पुस्तक है कि नहीं, किस शब्द का क्या अर्थ होता है। ये तो गुरुदेव का व्याख्यान चलता हो और सामने ग्रंथ नहीं हो तो समझ में नहीं आता, क्योंकि वे तो पंक्ति दर पंक्ति, शब्द दर शब्द व्याख्या करते हैं। वहाँ आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि पुस्तक खोली और फिर बंद करके आप सुनने लग जाओ, कर ही नहीं सकते हो, रखना ही पड़ेगी सामने। पद्धति ही है उसी को वास्तव में तो स्वाध्याय कहो, प्रवचन कहो, व्याख्या कहो, उसी को कहते। हाँ, प्रवचन ही है। ये तो धर्म की बात बापा बहुत महंगी है। ये महंगी क्यों है? हमें तो फ्री मिल रही है, फ्री मिल रही है, लेकिन महंगी है। क्यों महंगी है? कि हर एक को कहाँ मिल रही है। यदि हर एक को तो मिलती नहीं ना, ये तो भाग्यशाली को मिलती है। भाग्यशाली का अर्थ है कि जिसकी होनहार भली है उसको मिलती है, जिसकी खोटी होनहार है उसे मिलती नहीं। क्या करें, ऐसी स्थिति है। अलौकिक बात है भाई। आगे देखते हैं अपन। देखो इसमें भावार्थ की भी थोड़ी व्याख्या है, इसको भी अपन देखते हैं। नीचे भावार्थ, पर संयोग से ज्ञान ही अज्ञान रूप से परिणमा था। पर संयोग का अर्थ आ गया ना, वो एक कलश आ गया था बंद अधिकार में। हाँ, पर संग एक, पर संग एक का कहीं पर संग, पर हो संयोग में भी हो, पर उसका लक्ष्य करे तो पर संग, पर एव नहीं। गुरुदेव ने 3-3, 4-4 बार कहा पर एव नहीं, पर संग एव। तो संयोग के लक्ष्य में चैतन्य को भूलकर ज्ञान ही राग द्वेष और विकार पने होता था। अज्ञान कोई अलग वस्तु नहीं थी। डोरी में जैसे गांठ पड़ गई हो तो ये गांठ उस डोरी से कोई अलग वस्तु नहीं है। अभी आया था ना, ग्रंथि खुल गई, गांठ खुल गई, तो डोरी में गांठ पड़ी है। वो गांठ गांठ है, लेकिन वह डोरी से अलग नहीं है। ये गांठ कोई अलग चीज नहीं। गांठ बल खाया हुआ पड़ा है ना, डोरी में बल खाया हुआ जो भाव पड़ा है उसको गांठ कहते हैं। ऐसे आत्मा अपने आनंद स्वभाव को भूलकर राग के बल में गया, राग की ग्रंथि में गया, ये अज्ञान रूप हुआ। फिर इसमें राग हुआ, अज्ञान बलाक एनो राग में गया, यानी फिर उसके बल में उस मिथ्यात्व ग्रंथि में पड़ा हुआ राग में चला गया। अज्ञान कोई जुदी चीज नहीं, इसलिए अब जहाँ वह ज्ञान रूप परिणमा, वही ज्ञान जो अज्ञान रूप परिणमा था, जब ज्ञान रूप परिणमा, क्या ज्ञान परिणमित हो गया कि वस्तु
हूँ मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा है यह तो आनंद और ज्ञान का कंद है। ऐसी जहाँ धर्म बुद्धि, सम्यक बुद्धि, सम्यक दृष्टि बुद्धि, स्वरूप में एकाकार की दशा जहाँ प्रगटी, वहाँ अज्ञान कुछ ना रहा, कुछ ना रहा। अज्ञान के निमित्त से राग देश क्रिया का कर्तापना, देखो अज्ञान के कारण से ये पुण्य और पाप के राग देश भाव, इसकी परिणति का कर्तापना, ये क्रिया के फल का, क्रिया का फल माने कौन सी क्रिया? राग आदि क्रिया, उसका फल सुख दुख का भोगतापना इत्यादि भाव होते थे, वे भी विलय को प्राप्त हुए। ऐसा श्लोक तो संतों की वाणी ही कह सकती है। घाव मारा है इस प्रकार, चोट, घाव माने चोट, ये अनादि अज्ञानी प्राणी को ये 277 कलश कौन सुन रहा है? कि जिसको अपना हित करने की अंदर में धगस जगी है। कौन सुन रहा है ये? कौन पढ़े, कौन सुने? कि जिसको अंदर में अपना हित करने की धगस जगी है, उसको, उस पर ये चोट करी है कि भाई तुम हो तो ज्ञान आनंद स्वरूप, सुख शांति स्वरूप, और तुम अनादि से इस प्रकार इस स्वरूप को नहीं जानने के कारण भटकते रहे। तो भटकने की पूरी यहाँ प्रक्रिया सामने कर दी, पूरी प्रक्रिया। तो कहते हैं ये वाणी ऐसी कोई वाणी कहीं नहीं, आवी वाणी क्याय नथी, कहीं नहीं है, पूरे विश्व के पर्दे पर कहीं नहीं है ये वाली बात। बोलो, दिगंबर संत केवल ज्ञान के अनुसरण करता है। भाई प्रभु देखो, अब इतनी करुणा से गुरुदेव इतनी अच्छी और बहुत मधुर बात कहते हैं कि भाई प्रभु तुम भूले हो तुम्हारे कारण से, तुमको भूले हो तुम्हारे कारण से। अरे नहीं साहब, हमको तो शास्त्र में कहा कि दर्शन मोहिनी के कारण से ये जीव मिथ्यात्व रूप परिणमा है, कि नहीं नहीं, दर्शन मोहिनी के कारण से जीव मिथ्यात्व रूप परिणम नहीं सकता। क्यों? कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की होती नहीं, वस्तु है वह वस्तु ही है। अभी तो चला कलश 213 सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार। तुम भूले हो तुम्हारे कारण। तो दर्शन मोहिनी मंद पड़े तब तो हमें समझ में आए कि ना ना, तुम्हें समझ में आए तो उधर दर्शन मोहिनी मंद हो जाता है। हाँ, उल्टे मत चलो भैया, ये बहानेबाजी हम आगम में से यदि निकाल कर करेंगे तो वास्तव में हम आगम का, जिनेंद्र परमात्मा की कथनी का, आचार्यों की लेखनी का अनादर करते हैं। कह देते ना, अभी हम क्या करें, अब दर्शन मोहिनी इतना तीव्र है तो हमें बात समझ में नहीं आती। ना ना ना, तुम समझो तो वो मंदा है। कई बार गुरुदेव श्री ने कितनी बार कहा, यानी इसको लौकिक में इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की कितनी बारीक बारीक बातें ये इसको ख्याल में आती हैं, समझता है, अकेली याद नहीं करता, समझते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं ना, 5 पट्टी याद रखे दुकानदार। कब आई, किस भाव आई, कितनी बची है, कितनी बिक गई, कितनी अब वर्तमान क्या भाव चलता है। तो सब बहानेबाजी है। प्रभु तुम भूले हो तुम्हारे कारण से, ऐसा कहा है ना, कर्म के कारण से भूला है, ऐसा कहा है क्या कभी?
तो वो कहे अरे त्रिलोकनाथ कहते हैं कि कर्म के कारण से भटक रहा है, तो तुम कहते हो कि नहीं नहीं। संवत 2006 की साल में पालीताना में राम विजय के साथ बड़ी चर्चा हुई थी। राम विजय कोई थे उनके श्वेतांबर कोई साधु वाधु, तो वे कहते थे कि जिनवाणी तो कहती है कर्म के कारण जीव, हाँ तो सुनाते न गुरुदेव, कर्मे राजा कर्मे रंग, कर्मे डालो आड़ो अंक, कर्मे वाल्यो आड़ो अंग, ठीक है। फिर वही गुरुदेव बताते हैं कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई। बात तो ये है, वो तो निमित्त का ज्ञान कराया जाता है। ये चर्चा थोड़ी और है नीचे देखो, इसी में एक ज्ञान ही रह गया। देखो क्या कहा यहाँ पर कि वो जो अज्ञान था ना अनादि का, वो ज्ञान विज्ञान घन के ओग में मग्न हो गया। ठीक उसमें श्लोक में शब्द आया था ना, तो वो यानी उसका अर्थ कि वह अज्ञान अवज्ञान रूप परिणम गया। तो अज्ञान रहा नहीं, तो फिर क्या रह गया कि एक ज्ञान ही रह गया। भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप रह गया। कितना खुलासा किया है। विज्ञान घन ओग मग्नम, इसको बहुत संक्षिप्त कर दिया। भावार्थकार पंडित श्री जयचंद जी छावड़ा ने इस बात को ऐसे कह दिया, एक ज्ञान ही रह गया ऐसा जो था, और जहाँ विज्ञान घन आत्मा है ऐसा जहाँ भान हुआ तो वहाँ अज्ञान समा गया। अज्ञान का बड़बड़िया, जैसे पानी में बड़बड़िया बोले ना, ये फूटा जैसे बुलबुला, पानी में जैसे बुलबुला उठा, तो बुलबुला उठा तो वो बुलबुला समा गया। तो कहाँ समा गया कि पानी में ही समा गया। तो उसे समझना, समा गया माने बुलबुला ना रहा वो तो पानी हाँ, ये बड़ी गजब की बात है। तरंग उसमें समुद्र में समा गई, पानी का बुलबुला पानी में, तो बुलबुला रह गया क्या वहाँ? तरंग रह गई क्या वहाँ? ये बात बहुत समझने की है। हमें लगता है कि पर्याय इसमें समा गई, तो पर्यायों का अंदर कोई कोठा है तो वहाँ रखी है, तो फिर अंदर दुख अज्ञान मिथ्यात्व और ये जो भूल है ये सब इसमें समाई पड़ी है। तो सिद्धों के तो कितना अज्ञान पड़ा। समझने की बात है। पर्याय सिर्फ एक होती है, एक समय की होती है। तीन काल की कोई पर्याय वस्तु में होती नहीं, कभी नहीं होती है। तो कहा तीन काल की पर्यायों को पी के बैठा है, उसका अर्थ है कि तीन काल के परिणमन की योग्यता इस द्रव्य में विद्यमान है, ये बताना है। भाषा के पीछे दौड़ने से मुश्किल पड़ जाती है, भाव पकड़ना चाहिए। देखो अज्ञान का बुलबुला, जैसे पानी में बुलबुला बोले ना, ये फूट गया समा गया, ऐसे भगवान आत्मा सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर ने ज्ञान मूर्ति जो आनंद का धाम है, विज्ञान का घन है, ऐसा अंदर में भान होते अज्ञान विलय हो गया। कर्म का नाश होते अज्ञान विलय हो गया, ऐसा नहीं कहा। यहाँ बोलो बताओ कहा, कब कहा? यहाँ लिखा ही नहीं कि जैसे ही ये जीव ने अपने आत्म स्वरूप को पहचाना तो दर्शन मोहिनी का उपशम हो गया, ये भी नहीं लिखा यहाँ। तो बोलो, क्योंकि कथा हमें उसकी सुनाना नहीं है। और जितनी दर्शन मोहिनी के उदय की उपशम की क्षयोपशम की जो कथा सुनाई जाती है, वो उसकी कथा के लिए है ही नहीं, उसकी कथा भी इसकी कथा के लिए है। हो गया ये अपना। इसमें गुरुदेव ने एक 202 पेज पे है, चाहे तो अपन देख सकते हैं। एक द्रव्य संग्रह की असुचि भावना को याद करते हुए यहाँ पर एक ये गाथा पड़ी है। देखो, आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा,
सत्यावहा शील तटा दर्योमि तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र न वारिणा शुद्ध यति च अंतरात्मा। देखो इसको अर्थ अगले 202 पेज पे कि संयम रूपी जल से भरी हुई, सत्य रूपी प्रवाह वाली, शील रूपी किनारे वाली और दया रूपी तरंगों से भरी जो आत्म नदी है, उसमें हे पांडुपुत्र, हे युधिष्ठिर, नारायण कहते हैं श्री कृष्ण, नारायण थे ना श्री कृष्ण, वे युधिष्ठिर को कहते हैं। नारायणेन युधिष्ठिरम प्रति विशुद्ध आत्म नदी स्नान में परम शुचित्व कारणम न च लौकिक गंगादि तीर्थे स्नादिकम। ये कहा श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को, ये कहा। हाँ हाँ इसको उदाहरण दिया ना, श्री कृष्ण ने कहा। हाँ तो कहा कि ये जो विशुद्ध आत्म नदी है इसमें स्नान करो तो शुचिता का कारण, परम शुचिता का ये कारण है। गंगा आदि नदी से कोई शुचिता होने वाली नहीं है। नारायण श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, ऐसी संयम रूपी जल से भरी, सत्य को धारण करने वाली और शील रूपी तट, दो कांठे, दया रूपी तरंगों को धारण करने वाली। इसका अर्थ निकालो तो क्या है? संयम रूपी जल से भरी हुई, सत्य को धारण करने वाली, एक अपना चैतन्य परमात्मा, आनंद और शांति का भंडार, ज्ञान स्वरूप चैतन्य वस्तु है। ऐसे सत्य को धारण करे। कौन ने धारण किया है? इस आत्मा ने। तो इसमें संयमित रहो। ये संयम रूपी जल और सत्य को धारण करने वाली, और ये शील भी यही है। अपनी परिणति अपने में रहे, ये शील है, और अपनी परिणति बाहर में जाए, ये कुशील है। तो ऐसे शील रूपी तट पर और दया रूपी तरंगों को, यानी अपनी हिंसा न करते हुए, दया रूपी तरंग है ना, तो रागादि भाव की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। तो रागादि भाव से नहीं परिणमना, यही वास्तव में अहिंसा कहो, दूसरे शब्दों में दया कहो। आत्मा रूपी नदी में पांडुपुत्र स्नान करो। अंतरात्मा जल से शुद्ध नहीं होता है, ये सामान्य जल से है ना। असुचि भावना के अंतर्गत ये चर्चा करी है। अब 278 कलश जो अंतिम कलश है वो अपन पढ़ते हैं। स्वशक्ति संसूचित वस्तु तत्व व्याख्या कृतेयम समयस्य शब्दै स्वरूप गुप्त किंचिदस्ति कर्तव्यमेवामृतचंद्र सूर्य। पूर्वोक्त प्रकार से ज्ञान दशा में पर की क्रिया अपनी नहीं भाषित होने से, लो 277 कलश में कहा कि राग जो अज्ञान है तो रागादि क्रिया के कारकों का कर्ता होता हुआ और उसकी ही अनुभूति से दुख के फल को भोगता हुआ ये रहा। लेकिन अज्ञान तो मिट गया, तो वह तो विज्ञान घन ओग मग्नम, विज्ञान घन के ओग में मग्न हो गया, नाम ज्ञान रूप परिणमित हो गया। तो अब पर की क्रिया अपनी नहीं भाषित होती। तो इसलिए पूर्वोक्त रीति से जो ज्ञान दशा प्रगटी है, आचार्य अमृतचंद्र देव स्वयं कहते हैं कि मेरे तो ज्ञान दशा प्रगटी है, मुझे पर की क्रिया अपनी नहीं भाषित होती, इसलिए ये समय सार की व्याख्या करने की क्रिया भी मेरी नहीं है, शब्दों की है। ऐसे अर्थ के समय सार की व्याख्या करने के अभिमान रूप कषाय के त्याग को सूचित करने वाला काव्य अब कहते हैं।
श्लोकार्थ पढ़ते हैं। स्वय शक्ति संसूचित वस्तु तत्वई शब्दई, अपनी शक्ति से जिसने वस्तु का तत्व नाम यथार्थ स्वरूप भली प्रकार कहा है, ऐसे शब्दों ने कहा है ये। देखो, शब्दों ने अपनी शक्ति से, पूरा वाक्य ऐसे मिलाओ, शब्दों ने अपनी शक्ति से वस्तु का यथार्थ स्वरूप भली प्रकार कहा है, शब्दों ने कहा है। ये बात पंचास्तिकाय में भी आई, यहाँ भी आई, अनेक स्थलों पर ये बात आई कि यह आत्मा स्वयं पर प्रकाशक है और शब्द स्वयं पर को कहने वाला है। ये शब्द में शक्ति है, वाणी की ऐसी शक्ति उसमें जानने की ताकत नहीं, आत्मा में कहने की ताकत नहीं। इयम समयस्य व्याख्या, यह समय की व्याख्या, समय नाम आत्मवस्तु, तो आत्मवस्तु का व्याख्यान कहो अथवा समय प्रावृत शास्त्र की टीका करी है। कौन ने करी है? शब्दों ने करी है। किससे करी है? कि उनकी अपनी शक्ति से करी है। कैसी करी है? कि यथार्थ स्वरूप को भली प्रकार बताते हुए करी है। पर करी कौन ने? प्रभु के शब्दों ने करी। और कैसे करी? उनकी शक्ति से। उसमें वजन है। शब्दों ने करी, निमित्त में था, ऐसा भी नहीं कहा। शब्दों ने उनकी शक्ति से। फिर कहते हैं कि स्वरूप गुप्तस्य अमृत चंद्र सूर्य, स्वरूप गुप्त यानी अमूर्तिक ज्ञान मात्र स्वरूप में, गुप्त में अमृत चंद्र सूर्य। अब अमृत चंद्र सूर्य तो उनकी नाम रूप संज्ञा है इस वर्तमान पर्याय की। वर्तमान है तो वे अनादि अनंत जीव पदार्थ, लेकिन वर्तमान पर्याय की अपेक्षा संज्ञा क्या है? अमृत चंद्र सूर्य। तो उस अमृत चंद्र सूर्य ये तो स्वरूप गुप्त है, ये तो हम वाणी के कार्यक्रम में आते ही नहीं, क्योंकि वाणी की क्रिया मुझे अपनी भाषित होती नहीं। हम तो स्वरूप गुप्त हैं। तो उसमें किंचित एव कर्तव्यम न अस्ति, उसमें कुछ ही कर्तव्य नहीं है। छावड़ा जी इसका स्पष्टीकरण भावार्थ में कहते हैं, अगला पेज है देखो, कि शब्द हैं वे तो पुद्गल हैं, वे पुरुष के निमित्त से वर्ण पद वाक्य रूप से परिणमते हैं। बस अब यहाँ निमित्त की यहाँ पर व्याख्या इतनी करी। वहाँ अमृतचंद्र भगवान ने तो यह कहा कि मैं तो स्वरूप गुप्त हूँ, मेरा ये कर्तव्य नहीं। अब भावार्थकार तो उस बात को तो अब अपने को ख्याल कराते ना, इसलिए कि वह पुरुष के निमित्त से वर्ण पद वाक्य रूप से परिणमती है, इसलिए उसमें वस्तु के स्वरूप को कहने की शक्ति स्वयमेव है। लो, स्वयमेव, स्वयं से ही उसमें शक्ति पड़ी हुई है। वो भाषा रूप परिणमित पुद्गल में ऐसी कहने की, वस्तु के स्वरूप को कहने की शक्ति पड़ी हुई है। कारण के शब्द का और अर्थ का वाच्यवाचक संबंध है। इस प्रकार द्रव्य शुद्ध की रचना शब्दों ने करी है, ये बात ही यथार्थ है। आत्मा तो अमूर्तिक है, वह तो ज्ञान स्वरूप है, इसलिए वह मूर्तिक पुद्गल की रचना कैसे कर सकता है? न्याय रख दिया सामने। इसलिए ही अब स्पष्ट करते हैं पंडित जी साहिब, इसलिए ही आचार्य देव ने कहा है कि यह समय प्रावृत्त की टीका शब्दों ने करी है, मैं तो स्वरूप में लीन हूँ, मेरा कर्तव्य उसमें यानी इस टीका करने में कुछ ही नहीं है।
ये कथन आचार्य देव की निर्माणता भी बताता है। और अब जो माने यदि निमित्त नैमित्तिक व्यवहार से कहें तो ऐसा भी कहा जाता है ही कि अमुक कार्य अमुक पुरुष ने किया। हाँ, निमित्त नैमित्तिक व्यवहार से यदि कथन किया जाए तो ऐसा कहा जाता है। हाँ, भगवान की दिव्य ध्वनि सुबह आ गया, भगवान की भी दिव्य ध्वनि होती नहीं। अपन कहते हैं देखो गुरुदेव ने कितना स्पष्टीकरण किया, ये भी निमित्त नैमित्तिक व्यवहार की बात है। हाँ, उपकार तो उपकृत अपन हुए तो उन पर निमित्त पने का आरोप आए। वो इतना व्यवहार उस प्रकार का व्यवहार है, वो व्यवहार परमार्थ नहीं है, ये भी ख्याल रखना है ना। ये 8वीं गाथा में स्वयं आचार्य अमृतचंद्र भगवान कह के आए व्यवहार नानुसर्तव्यम, है ना। ये अभी अपना ओबियावासी का प्रकरण चल रहा था 7वें अधिकार में, उसमें 8वीं गाथा को जब संदर्भ में लिया था तो उसके नीचे एक पंक्ति में पंडित टोडरमल जी ने भी इस पंक्ति को वहाँ याद दिलाया, व्यवहार नानुसर्तव्यम, यानी व्यवहार ना अनुसर्तव्यम, अनुसरण करने के लायक नहीं है। कहने कहलाने का, जानने जनाने का व्यवहार मात्र है। देखो तो उस न्याय से, किस न्याय से? निमित्त नैमित्तिक व्यवहार के न्याय से ये आत्मख्याति नाम की टीका भी अमृतचंद्र आचार्य कृत है ही, इसलिए उसको वांचने वाले तथा सुनने वालों को उनका उपकार मानना भी युक्त है। कारण कि उसको वांचने तथा सुनने से पारमार्थिक आत्मा का स्वरूप जानने में आता है, उसका श्रद्धान तथा आचरण होता है, मिथ्या ज्ञान श्रद्धान तथा आचरण दूर होता है और परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुमुक्षुओं को इसका निरंतर अभ्यास करना योग्य है। पंडित जी ने कहा निरंतर, इसका निरंतर अभ्यास करना चाहिए। नीचे गुरुदेव का भी अपन देख लेते हैं, समय थोड़ा है, एक पैराग्राफ देख लेते हैं। ये अगला पेज 204 है, कलश के बाद देखना। समय सार शब्द से रचा है, हमसे नहीं, ऐसा अमृतचंद्र भगवान ने फरमाया। स्वशक्ति संसूचित वस्तु तत्वई, अपनी शक्ति से जिसने वस्तु का तत्व यथार्थ स्वरूप, तत्व नाम यथार्थ स्वरूप भली प्रकार कहा है। ऐसे शब्दों से लो, शब्दों ने भली प्रकार वस्तु का स्वरूप कहा है, मैंने नहीं। शब्दों में स्वयं पर कहने की शक्ति है, कहने की शक्ति है शब्दों की, कहने की बस। आत्मा में स्वयं पर जानने की शक्ति है। शब्द की रचना शब्द ने करी। कहो चिमन भाई इसके ठिकाने पर ये तो पूरे दिन जाने ऐसे फूला हुआ है, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ धूल का। सब अपने अपने जिस वृत्ति में लगे हैं उस वृत्ति को मैं करता हूँ। चाहे वो घर में भोजन बनाने का काम हो, चाहे व्यापार का काम हो, चाहे ये लिखने पढ़ने का विद्वानों का काम हो, मैंने ये लिखा, मैंने ये लिखा, मैंने ये लिखा, मैंने ये किया। अब वो कलसी ये आया है तो अब वो बात तो वो आएगी सामने। क्या कहें इसमें, कर कर करी करी ने मान्यता में, मैंने किया, मैंने किया, मैं करता हूँ, ऐसी मान्यता में। अब देखो गुरुदेव का शब्द थोड़े कठोर तो हैं। मूर्खाई के तो कोई गांव अलग होते हैं क्या? अरे कहते हैं अपनी शक्ति से जिसने वस्तु का तत्व, देखो जैसी वस्तु है वैसा उसका स्वरूप शब्द ने अपनी शक्ति से किया है। अभी पंडित जी ने कहा था उनमें वाच्य वाचकपना होता है।
यानी वह वाचक रूप परिणमित शब्द वाच्य का अर्थ कहने की शक्ति रखता है। ऐसा उसमें वाच्य वाचक नियोग शब्द भी एक आया है, वाच्य वाचक नियोग। हाँ, शक्कर पदार्थ को बताइए, चर्चा पंचास्तिकाय में आई। शब्द समय, अर्थ समय, ज्ञान समय। पदार्थ है वो अर्थ समय है, उसको जानने रूप परिणाम है वो ज्ञान समय है, और उसको कहने वाला शब्द समय। तीनों का मिलान हो जाता है तो यहाँ ज्ञान में जैसा पदार्थ है वैसा कहा गया, और जैसा कहा गया वैसा जाना गया। ये तीनों का एक पना वहाँ खड़ा होता है। ये भी निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था है। तुमको ऐसा लगता है कि आचार्य ऐसी वस्तु की व्यवस्था ऐसी अलौकिक करते हैं, ऐसा है नहीं। कहते हैं आचार्य अमृतचंद कि मैं शब्द को मैंने छुआ भी नहीं और शब्द मुझे छूता नहीं। शब्द में वस्तु के स्वरूप को कहने की ताकत से शब्द से वह रचना हुई है। पंडित जी ये चर्चा आई, फिर बोध पाहुड़ का किसी ने याद किया, तो बोध पाहुड़ में एक शब्द आया है, अभी अपन ने पढ़ा था, अभी 10 तारीख को पंडित जी आए थे ना, राकेश जी, तब वो गाथाएं पढ़ी थी 61 नंबर और 62 नंबर। हाँ, उसकी ये शब्द विकार शब्द वहाँ आया है। ये तो शब्द का विकार है, पुद्गल है। हाँ, विशेष शब्द का विशेष कार्य है। शब्द विकार माने वह शब्द पुद्गल का परिणमन है, मेरा नहीं, ऐसा कहा। फिर ये चर्चा और है इसमें, प्रवचन सार की भी 34-35 गाथा का लिया कि ये जो सूत्र हैं ये उपाधि हैं, ये उपाधि हैं। क्यों सूत्र को उपाधि क्यों कहा? कि सूत्र में वाच्य वाचक नियोग तो है, लेकिन वह वाच्य रूप नहीं परिणम सकता। ये शब्द ये कह सकते हैं कि तुम ज्ञानानंद स्वभावी हो, लेकिन ज्ञानानंद स्वभाव रूप परिणमन नहीं कर सकते। ये वाली बात कहना है। और भी थोड़ी चर्चा आएगी इसमें, अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। यह अनंत उपकार